अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि मैं बनाने जा रही हूँ काठियावाड़ी छोले। तो कराची के मशहूर काठियावाड़ी छोले जो होते हैं ये उसकी रेसिपी है, जैसे कि हमें बाज़ार में मिलते हैं। तो आप इंशाल्लाह ये बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये मैंने चने जो है रात भर भिगो के रखे हैं और अब मैं इसका एक पानी फेंक के इसमें दूसरा पानी ऐड करूँगी और इसे उबालने रख दूँगी। ये मेरे चने उबल गए हैं और मैंने इसको पानी के साथ ही इसी में रहने दिया है। तो चलें अब हम तैयारी करते हैं। इसके साथ जो लवाज़मात होते हैं उसी से असल टेस्ट है। तो इसके लिए मैंने लिया है नमक, लहसुन के 2 जवे, हरी मिर्चें और पुदीना। ये दही है, तो इसकी चटनी मैं दही के साथ बना लूँगी। ये इसकी चटनी बन गई है और अब इसमें मैं भुना कुटा ज़ीरा ऐड करूँगी। चलिए जी ये तैयार है, इसको मैं एक साइड पे करती हूँ। ये इमली का पल्प है, इसे थोड़ा गाढ़ा रखना है। इसमें मैं ऐड करूँगी चाट मसाला और अगर आपके पास काला नमक है तो आप वो इसमें ऐड करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ये गया इसमें नमक, तो ये भी हम साइड पे करते हैं। ये इमली की चटनी तैयार हो गई है। और अब एक स्पेशल मसाला जो हम बाहर के काठियावाड़ी चने खाते हैं तो उसके साथ ये मसाला दिया जाता है, तो उसकी रेसिपी देख लीजिए। ये ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा है और ये धनिया साबुत। इसको हमने रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करके आप चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करने के बाद आप कुटी हुई मिर्चें इसमें शामिल करके 1 मिनट के लिए चमचा चलाएँगे और इसको फ़ौरन चूल्हे से हटा देंगे, वरना तो धुआँ उड़ेगा। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और देखिए ये ऐसा इस फॉर्म में है। अब इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया, तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया। और अब हम चने स्टार्ट करते हैं बनाने। तो उसके लिए मसाले मैंने लिए हैं चाट मसाला, नमक, पिसी हुई मिर्चें, ज़ीरा भुना हुआ, साबुत धनिया है और हल्दी। ये आप मसाले देख लीजिए, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो पतीली में मैंने पहले ऑयल लेके गरम कर लिया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चमचा शामिल करूँगी और इसे थोड़ा सा भून लूँगी मैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अब इसमें मसाला ऐड कर दूँगी थोड़ा सा भून के। ये मैंने मसाला ऐड कर दिया और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये इसमें मैंने पानी डाल दिया और मैंने इसको अच्छे से भुना। और अब मैं इसमें जो चने मैंने अलग रखे हैं पानी के साथ वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये चने मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ये चने इसमें मैंने ऐड कर दिए और दूसरी तरफ मैंने कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स कर लिया थोड़ा सा। 2 चमचे मैंने कॉर्नफ्लोर के मिक्स करके इसमें शामिल कर दूँगी मैं। ये इसमें कॉर्नफ्लोर गया और इसको चमचा चला के हम थोड़ा सा पका लेंगे। जब ये अच्छी तरह पकने लगे तो और गाढ़ा होने लगे तो चूल्हा बंद कर दीजिए। हमारे चने तैयार हैं। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारे चने तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैं इसको सर्विंग डिश में निकालती हूँ। ये आप देखें कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर, कलर सब कितना खूबसूरत है। तो जनाब ये हमारे चने तैयार हैं तमाम लवाज़मात के साथ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह जब हम बाज़ार में हमें चने हम खाते हैं तो किस तरह ये दिए जाते हैं। तो एक बाउल में पहले चने हम निकाल लेंगे। ये आप देखें ये चने मैंने डाले हैं। इसके ऊपर जाएगी इमली की चटनी। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत मज़े के आपको ये लगेंगे। फिर इसके ऊपर हमने जो दही का रायता या चटनी बनाई थी वो उस पे जाएगी। प्याज, धनिया और हरी मिर्चें डालें इस पे आप। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पापड़ी इसके ऊपर हम डालेंगे और आखिर में जो हमने मसाला बनाया था वो हम इस पे डालेंगे, तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा दुबाला हो जाएगा।
तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और पूरे घर वालों से आप दाद वसूल कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।